जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9th की सीरीज सीबीएसई मैथ्स। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर्स पढ़ लिए, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पढ़ लिया। हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर यानी कि कैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे रेशनलाइज करते हैं, सब पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई चीज हो तब उस पर क्या लॉ लगता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा क्लास 8th में आपने सिंप्लीफिकेशन किया हो, बताइए जरा। अगर कोई आपके पास टॉपिक आया हो जैसे 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर 5, कैसे सॉल्व किया होगा आपने। या आपके पास आया होगा 5 पे पावर 2 और उसके होल की पावर 7, कैसे सॉल्व होगा। या फिर आएगा 23 पे पावर 10 अपॉन 23 पे पावर 7। या फिर आएगा 7 पे पावर 3 इंटू 9 पे पावर 3। ये सभी कैसे सॉल्व होंगे। अब देखिए, इनके लिए आपको कुछ लॉज पता होने चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म के। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है अब सीख लेंगे। जैसे कि किसी भी नंबर पे पावर m इंटू सेम नंबर पे पावर n है, समझ रहे हो। a पे पावर m इंटू a पे पावर n है, तो हम उसको लिख सकते हैं a पे पावर m प्लस n, यानी कि पावर्स जो हैं वो ऐड हो गई। क्या हो गई? ऐड हो गई। समझ रहे हो। अगर सेम नंबर पे पावर है, पावर अलग अलग है पर पावर का बेस सेम है अगर, तो वो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर किसी नंबर पे पावर दी हुई है और उसके होल पे पावर भी दी हुई है अलग अलग, यानी कि a पे पावर m उसके होल पे पावर n, तो ये ब्रैकेट की वजह से ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हो जाएगा a पे पावर m इंटू n। जैसे एक और, अगर a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n है, अब दोनों में a सेम मतलब बेस सेम, तो यहाँ पर डिवाइड का मतलब है ये पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हो जाएगा a पे पावर m माइनस n। बाकायदा m जो है वो बड़ा होना चाहिए n से। फिर अगला देखिए, a पे पावर m इंटू b पे पावर m। इस बार पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं। पावर्स इस बार सेम है और बेस डिफरेंट है, तो कैसे? तो इस बार बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा a इंटू बी और इसके होल पे पावर m, यानी कि पावर कॉमन हो जाएगा और बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी को आप वाइस वर्सा यानी कि रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको दिया हो a इंटू बी पे पावर m, तो आप कर सकते हो इसे a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। सबको इसी तरीके से ऊपर वाले को भी वाइस वर्सा कर सकते हैं। इन सभी को आप रिवर्स फॉर्म में डाल सकते हैं। इन्हीं के हिसाब से अगर हम आंसर्स दें, चलिए जरा, ये क्या है 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर 5, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ये हो जाएगा 17 पे पावर 7। यहाँ पर 5 पे पावर 2 उसका होल पे पावर 7 दिया है, तो यहाँ क्या है? ब्रैकेट की वजह से पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 पे पावर 14। ऐसे ही यहाँ 23 पे पावर 10 और 23 पे पावर 7 है। यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिवाइड हो रही है, मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो पावर डिवाइड माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 23 पे पावर 10 माइनस 7 यानी कि 3। यहाँ पर देखो बेस डिफरेंट है, 7 पे पावर 3, 9 पे पावर 3, बेस डिफरेंट है, पावर कॉमन है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 9 इंटू 7 और इस पे पावर 3 कॉमन। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसी से पावर देखिए, अगर नीचे से पावर यानी कि डिवाइड के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है और कोई भी पावर डिनोमिनेटर में है, ऐसे दिया हुआ है 1 अपॉन a पे पावर n। अब ये पावर डिनोमिनेटर में है,
इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a पे पावर माइनस n। समझे? पावर का साइन चेंज हो जाता है जब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाते हैं, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल लॉज नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी देते हैं। किसी भी चीज के पावर 0 होगी अगर, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी? 1। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स आप कंप्यूट करेंगे, आपको पता चल जाएगा, मतलब कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। एक और चीज देख लीजिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर किसी भी नंबर पर nth रूट हो, nth रूट का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो भी दिया हो, nth रूट हो अगर किसी नंबर पे, तो ये क्या कहला सकता है, मतलब कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर 1/n, और यहां से रूट हटा दिया जाएगा, है ना। जैसे अगर स्क्वायर रूट 2 लिखा है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट है, सेकंड रूट, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 1/2। अगर क्यूब रूट 2 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 1/3। अगर क्यूब रूट 8 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 8 पे पावर 1/3, है ना। और अगर फिफ्थ रूट लिखा हो, फिफ्थ रूट ऑफ 6, तो आप इसको लिख सकते हो 6 पे पावर 1/5। मतलब nth रूट जो भी दिया होगा आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? a पे पावर 1/n के फॉर्म में। इसी में देखो, अगर 2 पे पावर 1/3 दिया है और इसका भी होल पे पावर 2 दे दिया गया, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉ लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3/2। इसको ही आप उल्टा भी ले जा सकते हैं और सीधा भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके सामने दे दिया जाए कि 4 पे पावर 3/2 है, इसको सॉल्व करिए, तो आप कैसे करेंगे? आप इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/2 और इसके होल का पावर 3, ठीक है ना। अब 4 पे पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना, यानी कि ये हो जाएगा 2 और उस पे पावर 3। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 ही तो होता है, तो ये निकल जाएगा 2 और उस पे पावर 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि अगर लिखा है 4 पे पावर 1/2, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/2, इस पे पावर 3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। भाई 4 का मतलब 2 इंटू 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 2। अब अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ये भी समझ लीजिए, 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 1, और यहाँ पर लॉ लगेगा ना कि ये बेस अगर सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2। अब तो ठीक है, ऊपर समझाया था वही चीज है। तो ये 2 पे पावर 2, उस पे भी पावर 1/2 और उस पे भी पावर 3 दिया हुआ है। तो अब वही बात है, ये पावर ब्रैकेट बाय ब्रैकेट बाय ब्रैकेट, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया 2 पे पावर 3। इज दैट क्लियर? और 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो आपने किया, इसी को ऐसे समझिए, अगर दिया हो किसी भी नंबर पे पावर m/n, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिए। तो a पे पावर m/n का मतलब होता है जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो उसका स्क्वायर रूट का पावर शो करती है, या क्यूब रूट, मतलब रूट का पावर शो करती है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जो भी है। यानी कि a पे पावर m/n का मतलब है nth रूट की बात कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a, और उसके बाद जो
न्यूमरेटर में जो पावर बचता है न्यूमरेटर में, वो इस a की एक्चुअल पावर होती है। समझे? जैसे अभी आपने ऊपर देखा, आप लिख सकते हैं कि 4 पे पावर 3/2। इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कि 4 पे पावर 3 है और स्क्वायर रूट है उसका nth रूट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 पे पावर 5/4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कि 6 पे पावर 5 है और उसका 4th रूट है ये। समझे? जो डिनोमिनेटर में होता है वो ही रूट की उसकी पावर होगी। समझे? 3 है डिनोमिनेटर में तो 3rd रूट, 4 है डिनोमिनेटर में तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, 6 है तो 6th रूट, n है तो nth रूट, और जो न्यूमरेटर में होता है वो उस नंबर की एक्चुअल पावर होती है। आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं ताकि आप आसानी से कर पाएं। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 का एलसीएम 3, 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 2 पे पावर 3/3, यानी कि 2 पे पावर 1 दैट इज 2, है ना? और एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर लिखा है 3 पे पावर 1/5, ठीक है, और इस पूरे के पावर 4, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? 3 पे पावर 1/5 इंटू 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 4/5, यही आपका आंसर। जैसे और देख लीजिए, अगर लिखा हो 7 पे पावर 1/5 अपॉन 7 पे पावर 1/3, तो अब ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हो जाएगा 7 पे पावर 1/5 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 7 पे पावर 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 3, क्योंकि 5 3 15 माइनस 3 5 15 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 15, वो भी 7 पे पावर। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं इसके एक्सरसाइज में, वो भी आप बहुत बहुत बेसिक से हैं, आप देखिए तुरंत कर लेंगे। मैं आपको साथ के साथ करा देता हूं, क्योंकि इतना टिपिकल या कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से एक्सरसाइज कराई जाए, इसी में हो जाएगा 5 मिनट में ही। आप देखिए, फाइंड 64 पे पावर 1/2, आपको 64 पे पावर 1/2 फाइंड करना है। तो देखिए, आप 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 इंटू 2 64। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे अगर, तो मैंने तो ऐसे कर दिया, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है एलसीएम ले लो और जिसकी जितनी पावर बन रही है रख दो। तो ये हो गया 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 पे पावर 6 और उस पे होल पे पावर 1/2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 दैट इज 8। और देखिए, जैसे लिखा है 32 पे पावर 1/5, सेम वही सीन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और उसके पे पावर 1/5, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पावर्स की, 2 पे पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे पावर 1 दैट इज़ 2, आपका फाइनल आंसर। जैसे अगला है ये 125 पे पावर 1/3, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बजे 25, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 और उस पर भी पावर 1/3, यानी कि 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 5 पे पावर 1 दैट इज़ 5, आपका फाइनल आंसर। अब देखो, इसको आप ऐसे ना करके ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो भी कुछ आपने किया ये आपका 5th रूट है। 125 पे पावर 1/3 किया तो ये थर्ड रूट है, यानी कि इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 125 निकालना है।
और क्यूब रूट का मतलब रूट के अंदर 3 पेयर, मतलब 3 नंबर्स का, 3 सेम नंबर्स का पेयर बनना चाहिए। तो बन रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5, समझे? क्यूब रूट ऑफ 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और तीनों मिलके पेयर बनेगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो 3 सेम नंबर्स का पेयर होगा। स्क्वायर रूट होता तो 2 सेम नंबर्स का पेयर होता, फोर्थ रूट होता तो 4 सेम नंबर्स का पेयर होता, फिफ्थ रूट होता तो 5 सेम नंबर्स का पेयर होता, ऐसे ही चलता है। तो तीनों मिलके एक पेयर बनेगा और बाहर आ जाएगा रूट के, एंड 5 इज योर फाइनल आंसर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और देख लीजिए, जैसे लिखा है 9 पे पावर 3/2 आपको सॉल्व करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 होता है, ये क्या होता है? यही रूट होता है उसका। 2 है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, और इस पे पावर 3, यही है ना। आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 9 इंटू 9 इंटू 9, और इसको भी आप और चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट है मतलब 2 के पेयर बनेंगे, 2 सेम नंबर्स के। तो ये दोनों मिलके एक बार 3 बाहर आ जाएगा, ये दोनों मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 3 3 9 3 27। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप दूसरा तरीका करते, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया, तो आप इसको लिख सकते थे 9 पे पावर 3/2 है, तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 पे पावर 2, उस पे भी पावर 3/2। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 3 पे पावर 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये भी आपका फाइनल आंसर है। तो आप दोनों में से किसी तरीके से भी सोच के कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, दिमाग पहले कहाँ कूद जाता है आपका। जैसे क्या है, अगला है 32 पे पावर 2/5। अब देखो 32 को आप लिख सकते हो ना, वही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 5 और उस पे भी पावर 2/5। तो इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, हो गया 2 पे पावर 2, दैट इज 4, फाइनल आंसर। जैसे अगला है 16 पे पावर 3/4। आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 पे पावर 4 और उस पर भी पावर 3/4। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 पे पावर 3, यानी कि फाइनल आंसर आपका 8। तो देखिए, आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगला भी कर सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है ना। कर डालिए, एक तो बचता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी उसी तरह उतने ही आसानी से होगा, आपको सिखा चुका हूँ, आप खुद करके ट्राई करिए। 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 और 3 का एलसीएम 15, तो हो जाएगा 3 5 जा 15 यानी कि 10 प्लस उधर 3 यानी 2 पे पावर 13/15, ठीक है ना। आप इसी तरीके से ये वाला कर सकते हैं, बहुत बहुत ईजी है। कर डालिए इसको और जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए आगे। अब ये फर्स्ट चैप्टर, इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। अभी हम सेकंड चैप्टर को टच करेंगे। हमारा उद्देश्य है सारी सीरीज़ यानी कि सारी बुक आपको यहीं पर मिल जाए पढ़ने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। जय हिंद।